पहला यूहन्ना 5:12, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। अगर आपके पास आज परमेश्वर का पुत्र है तो आपके पास सब कुछ है। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, और उस पुत्र में उसने चंगाई, समृद्धि, छुटकारा, हर एक चीज जो आपको चाहिए वो उसके पुत्र में है। जीवन उसके पुत्र में है, शांति उसके पुत्र में है। सब कुछ जो आपको चाहिए वो प्रभु यीशु मसीह के अंदर है। एक बार एक राजा था, उसके अंदर बहुत करुणा आई अपनी प्रजा के लिए, तो उसने अपना पूरा राजमहल खोल दिया और उसने अपने लोगों को कहा कि मेरे राजमहल में आओ और जो चाहिए वो ले लो। जो जिस चीज पे हाथ रखोगे वो तुम्हारा। तो कोई आए, सब लोग भीड़ भाग के आई। तो किसी को राजा का टेबल बहुत पसंद आया, टेबल पे हाथ रखा तो राजा ने कहा ले जा। किसी को राजा का कुर्सी बहुत पसंद आई तो कुर्सी पे हाथ रखा तो बोला ये ले जा। किसी ने सोने का प्लेट पे हाथ रखा, किसी ने किसी चीज पे हाथ रखा, किसी चीज पे हाथ रखा। एक बूढ़ी अम्मा आई वहां पे तो कुछ नहीं कर रही, खड़ी है। राजा ने कहा कुछ नहीं चाहिए, तो जाके उसने राजा के ऊपर हाथ रख दिया। बोला मुझे राजा तू चाहिए, क्योंकि अगर तू मिल गया तो सब कुछ मिल गया। बाइबल बताती है रोमियो 8:32 में कि वो परमेश्वर जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, वो तुम्हें अपने पुत्र के साथ सब कुछ क्यों ना देगा। आमीन, हालेलुया। जिस दिन आप जान गए कि मसीह में होने का मतलब कितना महिमा से भरा हुआ है, आप एक ऐसा जीवन पृथ्वी पे जियोगे जो बाकी लोग सोच भी नहीं सकते। आपका जीवन पृथ्वी पे ऐसे होगा जैसे स्वर्ग पृथ्वी पे है। इसका मतलब ये नहीं कठिनाइयां नहीं आएंगी। बाइबल कहती है धर्मी जन पर तो और विपत्तियां आती हैं, मगर यहोवा उन सब से उनको निकाल लेता है। यीशु ने कहा ढाढ़स बांधो, इस दुनिया में तुम्हें सताव हो, तुम्हें परेशानियां आएंगी, मगर ढाढ़स बांधो क्योंकि मैंने इस संसार को जीत लिया है। एक बार फिर से अपना हाथ अपने दिल पे रख के बोलो परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। कम ऑन, फिर से बोलो परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। आप जानते हो मेरी स्टार्टिंग में ये जो आयत है जो हमने पढ़ी अभी यिर्मयाह 31:3, मैं कुर्सी पे बैठता था और घंटों इस पर मनन करता था। मेरा पिता मुझसे प्रेम करता है, मैं उसके प्रेम को कभी खरीद नहीं सकता, मैं उसके प्रेम को कभी कमा नहीं सकता। उसने पहले, बाइबल कहती है प्रेम ये नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, प्रेम ये है कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। आमीन। आज आप कई मसीहों को देखोगे वो पास्टर के पास जाके बोलते हैं पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना कर दो पास्टर जी, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। मेरे पास भी आते हैं कई लोग, मैंने क्यों बहन तुम गोदली भी हो गया। वो परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वो तुम्हारा भी परमेश्वर है। यीशु देखो कैसे प्रार्थना कर रहा है। यीशु लाजरस को जिंदा करने गया और यीशु उसकी कब्र के बाहर कह रहा है पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू हमेशा मेरी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। क्या आप सोच सकते हैं अगर आप इस दृष्टिकोण के साथ, इस मानसिकता के साथ अगर प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता हमेशा मेरी प्रार्थना को सुनता है, तो आपकी प्रार्थना गिड़गिड़ाना और भीख मांगना नहीं, आपकी प्रार्थना अधिकार के साथ होगी। कैसी होगी आपकी प्रार्थना? अगर मैं आपको आज बोलूं कि आज के बाद जो कुछ भी आप प्रार्थना करोगे परमेश्वर
उस प्रार्थना को सुनता है। कैसे प्रार्थना करोगे आप? जब आपको पता लग जाएगा कि परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करता है। आपको भीख मांगने की, आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। आमीन। एक बार एक पिता और एक पुत्र थे और वो दोनों का बिजनेस था पेंटिंग्स का। काफ़ी महंगी महंगी पेंटिंग्स वो इकट्ठा किया करते थे। उनको पेंटिंग्स का बहुत शौक था। बहुत जो महंगी पेंटिंग्स होती, कई लोग ऐसे होते हैं जो पेंटिंग्स कलेक्ट करते हैं, करोड़ों लाखों की पेंटिंग्स होती हैं। फिर वो जो बेटा था वो आर्मी में चला गया और आर्मी में एक अपने दोस्त को बचाते बचाते उसकी मृत्यु हो गई। और जो उसका दोस्त था, अपने दोस्त की याद में जिसने वो उसके पिता से मिलने गया और उसने कहा कि अंकल, आपका बेटा एक बहुत अच्छा मेरा दोस्त था और मुझे बचाते हुए उसकी जान गई है। और मुझे पता है उसको पेंटिंग का इतना शौक था। मैं पेंटर तो नहीं हूँ, मुझे पेंटिंग करनी नहीं आती, मगर अपने हिसाब से मैं जो बेस्ट पेंटिंग बना सकता था मैंने आपके बेटे की बना के दे दी है। और ये मेरा एक ट्रिब्यूट है, ये मेरी तरफ से एक तोहफा है उसके जीवन के लिए, जो उसने मेरी जान बचाई। उन्होंने वो पेंटिंग उनको दे दी, पिता को। उसके बाद कुछ समय बाद पिता की भी मृत्यु हो गई। और जब पिता की मृत्यु हो गई तो बोली लगने लगी। तो सारे जो शहर और बाकी शहरों के जो पेंटिंग कलेक्टर्स थे, जो इन पेंटिंग्स को इकट्ठा करते थे, वो सारे लोग आ गए, क्योंकि ये जो व्यक्ति था इसके पास बहुत अच्छी कलेक्शन थी। तो सब इंतजार कर रहे हैं कि ये जो महंगी वाली पेंटिंग है, वो जो फेमस पेंटिंग है, उसकी बोली शुरू होगी। तो सबसे पहले जो पेंटिंग थी वो उसके बेटे की पेंटिंग थी, जो पेंटिंग एक्सपर्ट्स के हिसाब से बहुत ही खराब दिखने में पेंटिंग थी। तो उन्होंने कहा इस पेंटिंग को कौन खरीदेगा? तो कोई बोली नहीं लगाना चाह रहा। सब कह रहे हैं जल्दी कोई खरीद ले 100-200 रुपए में, तो हम अच्छी वाली पेंटिंग्स की तरफ चलें। तो वेट करते रहे। तब वही जो व्यक्ति था, जो उसका दोस्त था, वो वहाँ पर आया था और उसने कहा ये पेंटिंग मैं खरीदूंगा, ये मेरे दोस्त की पेंटिंग है। तो उन्होंने कहा ये पेंटिंग का कोई दाम नहीं लगा रहा, जो तेरे को दाम लगाना है दे दे। तो एक बहुत छोटे दाम में वो पेंटिंग उस व्यक्ति को दे दी। फिर जो ऑक्शन कर रहे थे, जो नीलामी कर रहे थे, उन्होंने खाते बंद कर दिए। तो बाकी सारे लोग कहने लगे अरे बाकी पेंटिंग की नीलामी कब होगी? तो उन्होंने कहा बाकी पेंटिंग की कोई नीलामी नहीं होगी, क्योंकि इस व्यक्ति ने अपनी वसीयत में लिखा था जिसके पास मेरे बेटे की पेंटिंग जाएगी उसके पास मेरी पूरी जायदाद जाएगी। आमीन। 1 यूहन्ना 5:12, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। अगर आपके पास आज परमेश्वर का पुत्र है तो आपके पास सब कुछ है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, और उस पुत्र में उसने चंगाई, समृद्धि, छुटकारा, हर एक चीज जो आपको चाहिए वो उसके पुत्र में है। जीवन उसके पुत्र में है, शांति उसके पुत्र में है, सब कुछ जो आपको चाहिए वो प्रभु यीशु मसीह के अंदर है। आमीन। जहां आप जानते हैं एक बात याद रखना, मैं यहाँ जितने मसीह मेरे भाई बहन हैं, मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ। यीशु ने कहा अगर उन्होंने मुझसे नफरत करी है तो वो तुमसे भी नफरत करेंगे।
मगर जब लोग तुम्हें सताएं, नाना प्रकार की बुराई करें और मेरे कारण तुम पर झूठे दोष लगाएं, तो बड़ा आनंद मनाना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा एक बड़ा प्रतिफल है। आमीन। मगर ये कोई आप आज कथा सुनने नहीं आए हो कि प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले था, वो ये करता था। बाइबल कहती है इब्रानी 13:8 में, यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, वो बदलता नहीं है। वो चंगा करने वाला परमेश्वर था, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है और वो चंगा करने वाला परमेश्वर रहेगा। और अगर आज आप उसके नाम को पुकारते हो तो आपकी बीमारी से वो आपको आजादी देगा, आज आपके बंधनों से आजादी देगा, क्योंकि वो यीशु मसीह यहां पर मौजूद है। और मैं उन लोगों को ये चैलेंज देना चाहता हूं जो कहते हैं ये सब झूठ है। अगर झूठ है तो आज खुद पुकार के देखो उसके नाम को, क्यों नहीं खुद चख के देखते। वचन कहता है चख के देखो यहोवा मेरा प्रभु कितना भला है। एक बार एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा था, तो भीड़ में से एक बंदा खड़ा हो गया और सेब खा रहा था। नहीं सॉरी, ये व्यक्ति, इनके पास सेब था, एक व्यक्ति भीड़ में खड़ा हो गया और वो कह रहा है तू झूठ बोल रहा है, ये सब कुछ नहीं होता। तो वो सेब खाने लगे और उस व्यक्ति से एक सवाल पूछा कि क्या तू बता सकता है कि ये सेब, इसका स्वाद कैसा है, कितना मीठा है। तो उसने कहा मैं कैसे बता सकता हूँ, सेब तू खा रहा है, जब मैंने चखा नहीं तो मैं कैसे बताऊं सेब कैसा है। उसने कहा हाँ तूने सही कहा, तूने मेरे यीशु को भी कभी चखा नहीं, क्योंकि जिस दिन यीशु को चख लेगा, जान लेगा कि वो जीवित परमेश्वर है। वो किसी का धर्म बदलने के लिए नहीं आया, वो पूरी मानव जाति को उद्धार देने के लिए आया। वो जगत परमेश्वर का मेमना है जिसने अपने लहू को बहाया। और वचन कहता है जो कोई उसके नाम को पुकारेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। अगर आप यहां पर मौजूद हो और आपके मन में शक है, आपका बच्चा बीमार है, आप यीशु को बोलकर देखो, यीशु अगर तू सच में प्रभु है तो मैं आज तुझे पुकारती हूं, मैं आज तुझे पुकारता हूं। तेरी सामर्थ आज मेरे बच्चे के ऊपर आए, तेरे चंगाई की सामर्थ आज मेरे पति के ऊपर आए, तेरे चंगाई की सामर्थ आज मेरे शरीर के ऊपर आए यीशु। आमीन। मगर वो कभी जबरदस्ती नहीं करेगा। बाइबल बताती है कि यीशु गलील की गलियों से चल फिर रहा था और वहां पर एक अंधा व्यक्ति था और वो चिल्लाने लगा, यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और बाकी लोग उसको चुप कर रहे हैं, चुप कर। तो और चिल्लाया क्योंकि वो अपना चमत्कार लेने आया था। आप जानते हैं कुछ लोग हैं जो ले लेते हैं जो उनका है। क्या यहां पर हैं वो लोग जो आज अपनी चंगाई लेकर जा रहे हैं, जो वो लेकर जा रहे हैं जो उनका है? अगर हो तो हाथ दिखाओ, बोलो आज जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है मैं लेकर जा रहा हूं विश्वास के साथ। अपने हाथ उठाओ जहां कहीं हो और सच्चे दिल से उस यीशु को पुकारो। मैं नहीं जानता आज आप किस चीज के लिए यहां पर आए हो, मगर प्रभु यीशु मसीह जानते हैं। उसको पुकारो इस समय, उसको बोलो प्रभु मैं तेरे पास आता हूं, मैं तेरे पास आती हूं, मैं तेरे नाम को पुकारता हूं प्रभु। मुझे आज भी याद है पहली प्रार्थना जो मैंने करी, मैंने प्रभु यीशु मसीह को बोला, प्रभु अगर तू सच में वो है जो ये लोग कह रहे हैं तो अपने आप को मुझ पर प्रकट कर। और वो 30 सेकंड की प्रार्थना उसने मेरे जीवन को बदल दिया।